बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको इल्म है कि आज हमारा जो फर्स्ट जो सेशन है वो स्टार्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से। आपने ग्रुप्स वगैरह में वो सारी डिटेल देखी होगी। बेसिकली इस सेशन को स्टार्ट करने का क्या पर्पस है कि आपको पता है कि नाउडेज एआई का दौर है। हर बंदा एआई के यानी कि जो स्किल्स है उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा है और उन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए फिर वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहा है। तो जस्ट आप सिस्टर्स हैं, मेरे भाई भी हैं, तो जस्ट आप ये क्लेरिफाई कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जस्ट अपने हैंड जो है वो राइज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने मुझे ये भी हैंड रेज करके बताना है कि आपकी जो जो मेरी स्क्रीन है वो शेयर हो रही है आप सबके साथ। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको आप सबको वेलकम लेट्स विद एआई में। बेसिकली हमारा जो सेशन है इसको हम इस तरह यूटिलाइज करेंगे कि हम एआई यानी कि टूल्स हैं उनको यूज़ करना सीखेंगे कि एआई बेसिकली क्या चीज़ है, क्या ला का नाम है, कि किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह जो हम अपनी जो स्किल है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू दे दूं कि बेसिकली एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। अब देखें, सिंपल सा इसमें ये है कि अगर हम ये स्टार्ट करते हैं ना, कोई एआई टूल को सीखना शुरू करते हैं, मिसाल है कि हमने किसी एआई टूल से कोई काम लेना है, लाइक दैट हमारा कोई यूनिवर्सिटी का काम है, हमारा कोई वैसे प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, या वैसे हम कोई लर्निंग करना चाहते हैं, हमने एआई को यूज़ करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम एआई को यूज़ किस तरह करें, हम किस तरह उसके साथ बात करें। हम रफली रैंडमली कोई वर्ड कह देते हैं कि भाई ये मुझे काम करके दो या मुझे ये काम करके दो, तो एआई इस तरह हमारी बात को नहीं समझता। तो एआई को समझाने के लिए एक प्रॉपर वे में जो तकनीक, जो तरीका, जो असूल अपनाया जाता है उसको बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। मैं आपके साथ एक और स्लाइड शेयर करता हूँ। अब देखें, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो स्किल है ये इतनी यानी कि क्रिटिकल स्किल है 2026 में, क्योंकि इसके जो रियल में स्टैट्स है वो ये है कि ये अनलॉकिंग एआई पोटेंशियल, यानी कि जो एआई जितने भी टूल्स हैं उनको अगर हम ये स्किल सीख लेते हैं, ये ना सिर्फ स्किल जस्ट एक फील्ड के लिए यानी कि वो कह लें कि अवेल है, ये आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन कोई भी फील्ड है, ख्वाह वो आपकी अमेज़न है, ख्वाह वो आपकी दराज है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वेब डेवलपर हैं, आप जो भी फील्ड है आपको एआई टूल्स को आप यूज़ करते ही करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एआई टूल्स के साथ आपका जो वास्ता है वो पड़ता ही पड़ता है। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो स्किल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है 2026 के हवाले से। वो क्यों इतनी अहम है? क्योंकि आपको पता है कि हर जो चीज़ है अब लोग एआई की मदद से करना स्टार्ट हो गए हैं। अगर मेरी आवाज़ को किसी को समझ ना आ रही हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अब बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये स्किल हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्यों हमें अपनी जो ऑलरेडी हम किसी वर्क पे काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी स्किल पे काम कर रहे हैं, हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीखनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने का ये बेनिफिट होगा कि हमारी एआई जितने भी टूल्स हैं उनके ऊपर ग्रिप हासिल हो जाएगी। जब हमारी ग्रिप आ जाएगी, जब एआई टूल्स हमारे हैंड ओवर आ जाएंगे, तो हम उनको अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने इनपुट के मुताबिक यूज कर सकते हैं, यानी कि जो हम इनपुट देंगे वो एग्जैक्ट हमें वो आउटपुट देगा। अब आगे हमारे जो लेसन की जो शेड्यूल है मेन, कि आज के सेशन में बेसिकली हम क्या चीज कवर करेंगे। आज के सेशन में बेसिकली हम ये चीज कवर करेंगे, मेरे ख्याल से कोई मीटिंग में। बेसिकली आज का जो सेशन होगा उसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, उसके जो बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले मैंने इसलिए ये डेली लाइफ एग्जांपल के साथ मर्ज करने की कोशिश की है क्योंकि डेली लाइफ एग्जांपल एक ऐसी चीज़ है जो कि जिनका हमारा रोज़मर्रा के साथ वास्ता पड़ता है। हम रोज़मर्रा के साथ उसका हमारा उसका यानी कि वो कह लो कि कनेक्शन है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट को समझे, प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट से मुराद वो चीज़ है कि जो आप किसी एआई टूल को जामिया और वाज़िया तौर पे बात समझा देते हो। लेट्स सी, अगर आप अपने दोस्त के साथ किसी के साथ बात करना चाहते हो, तो जब तक आप अपनी बात को क्लियर वे में दूसरे तक नहीं पहुंचाओगे वो बंदा आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा।
एग्जैक्ट इसी तरह एआई काम करता है। अब इस जो सेशन है इसमें हम सीखने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है डेली लाइफ एग्जांपल के साथ। नंबर 2 पे सीखने वाले हैं कि एआई से बात करने का सही तरीका क्या है। नंबर 3 पे हम सीखने वाले हैं कि बैड प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, बस गुड प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। लाइव डेमो करके आपको मैं दिखाऊंगा कि बैड प्रॉम्प्ट क्या होते हैं और गुड प्रॉम्प्ट क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला हम सीखेंगे आरटीसीओ, रोल टास्क कंटेंट्स आउटपुट। अब ये बेसिकली पहला हमारा जो सेशन है जिसमें हम सीखने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बेसिक चीजें। तो आई होप कि इसका जो इंट्रोडक्शन था आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से वो सबको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। एनीवन हैव क्वेश्चन कैन आस्क। चलिए अगर आप चैट में अभी तो नहीं मेंशन कर सकते तो आप जब आपके पास व्हाट्सएप की एक्सेस है सबके पास तो आप उधर भी मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उधर भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। फिलहाल हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन की जो पहली प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने ओपन है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। इसका जो फर्स्ट सेशन है डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए। अब वो कहता है कि एआई से सही तरीके से बात करना। मैंने आपको प्रॉम्प्ट का मतलब समझाया कि प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है कि एआई को जामिया और वाजिया हदायत देना। कि जब तक आप एआई को जामिया और वाजिया हदायत नहीं देंगे एआई जो है वो आपके दिए हुए प्रॉम्प्ट के मुताबिक, आपके दी हुई इनपुट के मुताबिक वो काम नहीं करेगा। अब डेली लाइफ एग्जांपल के साथ क्या है कि कहता है एआई से सही तरीके से बात करना। अब आपके सामने मैंने ये तीन जो टूल है वो ओपन किए। पहला हमारे पास चैट जीपीटी है, दूसरा हमारे पास क्लाउड है, ठीक है, तीसरा हमारे पास जो एआई टूल है वो ग्रोक है। अब आपको पता है कि ये मोस्ट पॉपुलर टूल हमारे जो मशहूर जमाना है वो चैट जीपीटी है। अब चैट जीपीटी बेसिकली क्या है जी, एक एआई टूल है कि एआई चैटबॉट कह लें। अब इसको यूज करने के लिए ना हमें ट्रिक की जरूरत होती है। अब बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर पहले प्रॉम्प्ट का मतलब समझाने की कोशिश करूं तो ये हो सकता है कि प्रॉम्प्ट का मतलब है कि एआई को उसकी खुराक देना। अब खुराक किस वे में देनी है, फूड किस वे में देनी है, वो एक सीक्वेंस वे में देनी है। कि अगर हम वैसे रैंडमली किसी को कोई खाना दे देते हैं तो वो यानी कि उसको पता नहीं चलेगा कि भाई ये मुझे ब्रेकफास्ट का मिला है, डिनर मिला है, लंच मिला है। लेकिन अगर हम मेंशन करके देंगे कि भाई ये आपके ब्रेकफास्ट का यानी कि वो खाना है, ये आपने ही खाना है, तो ये बात वाजिया हो जाएगी। अगर मैं यही डेली लाइफ एग्जांपल के साथ मर्ज करने की कोशिश करूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है। अब फर्ज करो कि एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट को ये कहता है कि बेटा अपना होमवर्क कर लो। अब बच्चा क्या है कंफ्यूज हो रहा है कि टीचर मुझे कह रहा है होमवर्क कर लो, लेकिन टीचर ने मुझे क्लियर बात में ये मेंशन नहीं किया कि किस किताब का होमवर्क करना है, कितने टाइम में करना है, मेरी राइटिंग कैसी होनी चाहिए मुझे, यानी कि जो है वो कितनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक टीचर को मेरा आउटपुट चाहिए। टीचर ने जस्ट मुझे ये मेंशन कर दिया। अगर हम जस्ट एआई को ये दे देंगे ना कि टेल मी, अब देखिए मैं आपके सामने एक लाइव डेमो करता हूँ। अगर मैं इसको कह देता हूँ टेल मी, अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या पूछना चाह रहे हो। आप आगे से इसका आंसर दे सकते हो कि ये पूछेगा कि आपका ये जो थ्योरी है वो यानी कि इनकम्प्लीट है। वो पूछे वो देखिए आपके सामने आंसर आ गया, श्योर व्हाट वुड यू लाइक मी टू टेल यू। तो अगर यही बात मैं थोड़ा सा वाजिया तौर पे बयान कर देता हूँ, देखें जरा, आई वांट टू टेल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब देखें कि मैंने इसी बात को वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया। देखें वो कह रहा है कि हियर इज अ क्लियर सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। कहता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ स्किल ऑफ राइटिंग क्लियर। कहता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मुराद वो स्किल है जो कि आप क्लियर वे में राइट करते हो, लिखते हो, वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, जो कि एक अच्छी तरह साथ आपने यानी कि उसको वेल तरीके से वो पॉलिश किया होता है हदायत के साथ, उसको हम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। कहता है टू गेट, ये हम हासिल कर सकते हैं एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट, यूजफुल जो हमारे लिए मुफीद होता है, एंड रेलिवेंट जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होता है, रिस्पॉन्स फ्रॉम एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी। आई होप कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो वर्ड्स है, जो मीनिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है। अब वही नीचे उसने मेंशन किया कि व्हाई इज इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कह रहा है कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एआई रिस्पॉन्सिव। आप जो भी एआई के साथ कंजर्वेशन करते हो, अगर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल बेहतर है तो आप एआई के जो रिस्पॉन्स है उसको बेहतर तरीके से इनहेंस कर सकते हो। अब इधर एक और एग्जांपल मैं आपके साथ ऐड करने की कोशिश करूंगा, वो यूं होगी कि फर्ज करो
कि एआई जो है ना वो तेज जरूर है, एआई जो है वो फास्ट जरूर है, एआई जो है वो इंटेलिजेंट जरूर है, लेकिन समझदार उस वक्त बनेगा, समझदार तरीके से उस वक्त हमें आंसर देगा जब हम इसे क्लियर वे में अपनी जो बात है वो समझाएंगे। अगर हम इसे वैसे रैंडमली कोई वर्ड कह देते हैं या वैसे हम कुछ बोल देते हैं तो ये हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अब फर्ज करो कि मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे यानी कि फर्ज करो कि नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती, लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट ये एआई टूल्स मेरे पास है, क्योंकि आपको पता है कि नाउडेज हर बंदा, ख्वाह वो वेब डेवलपर है, ख्वाह वो ग्राफिक डिजाइनर है, एसईओ का कर रहा है, ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, वो ऑनलाइन फील्ड में अगर आ गया है तो उसको किसी ना किसी तरीके से एआई टूल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वो एआई टूल्स को यूज करता ही करता है, ख्वाह वो सर्चिंग के लिए करे, ख्वाह वो कोई रिजल्ट देखने के लिए करे, ख्वाह वो कोई इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए करे, उसने एआई टूल्स का यूज करना ही करना है। अब फर्ज करो कि मैं एक डेवलपर हूँ, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अब मैंने अगर सिंपल में वही एक बैड प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश की, यानी कि कंप्लीट बात नहीं मेंशन की, जस्ट मैंने इसे कह दिया कि गिव मी वेबसाइट। अमूमन हमारे जो होते हैं प्रॉम्प्ट होते हैं इसी तरह के होते हैं, छोटे से प्रॉम्प्ट होते हैं, क्लियर वे में हम बात नहीं समझा रहे होते, इस वजह से हमें जो रिजल्ट है वो भी नहीं आता। अब देखिए जस्ट मैंने ये इसे 3 वर्ड्स दिए, अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। अब देख क्या रहे कि हेयर आर द यूजफुल वेबसाइट, अब उसने मुझे लिंक दे दिए, उसने मुझे ना लिंक दे दिए, लेकिन वेबसाइट नहीं। अब यही प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा वेल करके उसे पेश करूंगा, आप देखें आपके सामने वेबसाइट बनती हुई उसका कोड बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं इसे कह देता हूँ आई वांट टू क्रिएट अ वेब साइट यूजिंग HTML, CSS and JavaScript, give me code in वन लाइन। अब देखिए मेन जो मेरा ये डेमो करने का पर्पस ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करवाना कि पहले मैंने जस्ट मेंशन किया है कि गिव मी अ वेबसाइट, वो कंफ्यूज हो गया है, हालांकि वो एआई पावरफुल टूल है, यानी कि बहुत ही यानी कि हाई लेवल का टूल है, आप सबको इल्म है इस चीज का कि मैंने जस्ट ये 3 चीजें मेंशन की, 3 वर्ड्स मेंशन किए, गिव मी अ वेबसाइट, वो कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात पूछना चाह रहे हो, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से बताना शुरू कर गया कि ये करो वो करो। अब नीचे देखें मैंने क्लियर वे में प्रॉम्प्ट में मेंशन किया है कि आई वांट, मैं चाहता हूं टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब देखिए मेरा इधर मकसद भी पूरा हो रहा है, बात भी मेरी कंसाइज है, प्रोफेशनल है, और वो जो बंदा है जो एआई है वो उस बात को समझेगा भी। देखिए जैसे मैंने इंटर किया, अब देखिए जरा इसका कमाल, आप देखिए उसने क्या है कि here is a one line complete code of HTML and CSS। अब इसने कंप्लीट जो कोड है HTML एंड CSS का इस एक ही लाइन में दे दिया, क्योंकि मैंने वन लाइन का बोला, अगर मैं इसे बोलूंगा कंप्लीट गिव मी इन वन फाइल। अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख लेते हैं तो एआई हमारी फिंगर टिप पे होता है, क्योंकि फिंगर टिप प्रॉम्प्ट ऐसी यानी कि वो बना है, ऐसी वो चीज है कि आप एआई को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करोगे फिर, क्योंकि एआई हमारा सेक्रेटरी है, इंसान ने इसे बनाया है ना कि, यानी कि इसलिए हम इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। देखिए कि मैंने इसको वन लाइन में वन फाइल में बोला तो उसने ऑटोमेटिक मुझे वन फाइल में दे दिया। अब ये तो थी वेब डेवलपमेंट की एग्जांपल। अब फर्ज करो कि आप एसईओ के हैं या आप ग्राफिक डिजाइनर है या आप एक कल रात तक ये थे काफी ने तो वो कह रही थी कि मैं अमेजोन का करती हूँ, तो अगर फर्ज करें कि आप अमेजोन भी आप ही कर रही हैं, लेकिन इसमें देखें कि आप कोई कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई यानी कि स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है, कोई रूल्स आपने देखने होते हैं या कुछ आपने इंफॉर्मेशन गेन करनी होती है, तो आप इस तरह भी डिफरेंट एआई टूल्स को यूज करते हुए कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से वो अच्छी तरह क्लियर हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो लेक्चर के बाद वो अपना जो है वो मेंशन कर सकता है। अब नेक्स्ट चलें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है जी। एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना जैसे इंसान से बात करते हुए, यानी कि ये मैंने आपको चीज समझा दी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। बेसिकली एआई को क्लियर वे में इंस्ट्रक्शन देना, अगर आप बात क्लियर करेंगे, बात को अच्छी तरह मेंशन करेंगे, बात को कंसाइज वे में मेंशन करेंगे, तो एआई जो है वो आपकी बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेगा, आपके दिए हुए प्रॉम्प्ट के मुताबिक, आपके दी हुई इनपुट के मुताबिक वो आपको एग्जैक्ट आउटपुट देगा। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। अब डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा है, कहता है कि फर्ज करो कि चाय वाली एग्जांपल आपको उसने दी, कहता है कि चाय बना दो। अगर आप जस्ट ये कहते हो किसी को भाई चाय बना दो, या अपनी सिस्टर को कह देते हो या अपने भाई को कह देते हो या किसी को भी कहते हो चाय बना दो, वो कंफ्यूज हो जाएगा, चाय तो
बनानी बनानी, लेकिन उसको आपका नहीं पता, या कि आपको चाय किस किस्म की पसंद है, लाइक डाइक आप ज्यादा शुगर वाली आपको पसंद है, कम शुगर वाली है, क्या आपका सीन है। तो अगर आप उसको ये क्लियर वे में कंस्ट्रक्शन दे देते हो कि भाई मुझे कम चीनी वाली दूध वाली चाय बना दो, तो वो एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको चाय बना के देगा। ये जस्ट डेली लाइफ एग्जांपल उठाने का मकसद मेरा ये था कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो डीपली क्लियर करवाना कि एआई जो है वो अगर हम डीपली तौर पे उसे अपने काम लेना चाहते हैं तो उसके साथ हमें खेलना पड़ता है। बेसिकली एआई गेम है, इसको हमें चलाना पड़ता है, इसके साथ हमें खेलना पड़ता है। अब फॉरवर्ड स्लाइड पे चलते हैं, कहता है एआई से बात का सही तरीका क्या है। अब तीन इसमें मेन जो स्टेप्स है वो याद होने चाहिए कि क्लियर हो, सिंपल हो, पर्पस बताया हो। यानी कि एक तो बात क्लियर हो, एक बात का सिंपल होना, और एक बात में पर्पस बताया हो। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली ये चैट जीपीटी पे एग्जांपल करके बताई। अब हम ऐसा करते हैं, क्लाउड को यूज करते हैं। अब क्लाउड बेसिकली क्या है जी, क्लाउड भी एक एआई टूल है जो कि आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। जस्ट अपनी वो लगाएं गूगल मीट, गूगल की जो जीमेल है वो लगाएं, उसके साथ लॉगिन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज कर सकते हो। अब फर्ज करेंगे हम क्लाउड के पास आ गए। अब क्लाउड से भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, फर्ज करिए कि अमेजोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। आई वांट, या जैसे मैं कहता हूँ अमेजोन, अमेजोन, अमेजोन प्राइवेट लेबल। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा अमेजोन प्राइवेट लेबल, हालांकि हमने इसको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं दी, हमने अपनी जो कंप्लीट हदायत है वो इसे नहीं दी कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है। देखिए, आई कैन हेल्प यू विद द इंफॉर्मेशन अमेजोन प्राइवेट लेबल विच इन्वॉल्व्स फाइंडिंग। अब देखिए वो कंप्लीट डिटेल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हालांकि हमने ये बात पूछी नहीं, हमने जैसे ये पूछा है कि अमेजोन प्राइवेट लेबल, जस्ट तीन वर्ड्स बोले उसने, पता नहीं क्या क्या हमें उठा के दे दिए। ये है यानी कि अनक्लियर प्रॉम्प्ट, अन यानी कि जो क्लियर बात है वो। अब हम यही बात को थोड़ा सा कंसाइज और प्रोफेशनल वे में पूछते हैं। आई वांट टू लर्न Amazon private label. Tell me in two line in Urdu with the use of daily life, टू एग्जाम्पल्स। अब देखिए बात को मैंने क्या किया है, कंसाइज वे में ना, यानी कि एक प्रोफेशनल वे में, कंसाइज वे में मैंने उसको मेंशन कर दिया कि हम जो है वो अमेजोन प्राइवेट लेबल के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन टू लाइंस में डेली लाइफ एग्जांपल के साथ। जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखिए जरा इसका रिजल्ट। आप देखिए, वो कह रहा है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से यानी कि सीधा प्रोडक्ट मंगवाते हैं। जैसे ही अब देखिए उसने मुझे यानी कि उर्दू में उस चीज़ को क्या कर दिया है, वो मेंशन करके वो बताने की कोशिश कर रहा है। मसला आप देखिए, मिसाल आपको दे रहा है, जैसे नेशनल ये शान मसाले बीफ यानी कि पहले किसी फैक्ट्री से बनवाते हैं और फिर अपना यानी कि डेली लाइफ एग्जाम्पल दे रहा है। अब बात को समझाने का मकसद ये है कि हमने प्रॉम्प्ट के जरिए इस चीज़ को हैंडल किया। हालांकि हमने ऊपर जो प्रॉम्प्ट दिया था वो हमने जस्ट तीन वर्ड्स डाले थे, उसने पता नहीं हमें कौन सी डिटेल निकाल के दे दी। तो ये एग्जाम्पल करवाने का मकसद, ये डेमो करने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि एआई टूल्स आपकी फिंगर टिप्स पे है, कि आप जस्ट उसके साथ क्लियर वे में बात करोगे, सिंपल वे में बात करोगे, तो एआई जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको आंसर देगा। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। अब कह रहा है कि बैड प्रॉम्प्ट क्या होते हैं और जो राइट प्रॉम्प्ट है वो क्या होते हैं, गुड प्रॉम्प्ट वो क्या होते हैं। एक्सप्लेन एआई इन सिंपल वर्ड विद डेली लाइफ एग्जांपल। अब वो डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए भी हमें मेंशन करने की कोशिश करेगा कि जो बैड प्रॉम्प्ट वो क्या है और जो राइट प्रॉम्प्ट वो क्या है। अब हम यूज करते हैं ग्रोक को। अब ग्रोक के बारे में मैं आपको बता दूं, ग्रोक भी एक एआई टूल है जो कि आप फ्री में यूज कर सकते हो। जस्ट अपनी गूगल की जो जीमेल आईडी है वो आपने लगानी है और लॉग इन कर लेना। और आपको पता है कि आजकल जो ग्रोक की वजह से लोगों ने अजीबो गरीब जो इमेजेस है वो बनाने शुरू किए हुए हैं, वीडियोस बनानी शुरू की हुई हैं। ये ग्रोक जो है वो वाकई में एक पावरफुल एआई टूल है जो कि आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ना सिर्फ आप इससे वेब डेवलपर का वो बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की भी चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। किसी भी फील्ड से हो को आप, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, एसईओ करते हो, जो भी फील्ड है आपकी, आप एआई टूल्स को यूज करते हुए वो सारी चीजें इसको इनहेंस कर सकते हो। अब देखिए हम ग्रोक के पास अगर ग्रोक को टेस्ट करते हैं। अब फर्ज करें कि हम ना ग्रोक से पूछते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई ऐसा राज जिसकी मदद से हम जो है मास्टर बन सकते हैं। हम पूछते हैं टेल मी अबाउट
हिडन ऑफ प्रॉम्प्ट। अब देखें ये भी प्रॉम्प्ट जो है मैंने जो लाइंस लिखी है ये भी कंप्लीट तौर पे मैंने मेंशन नहीं की इसे। अब देखिए इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये तो लिख दिया कि टेल मी अबाउट रिटर्न ऑफ प्रॉम्प्ट इंजन, लेकिन ये नहीं लिखा कि मुझे इसका जो रिजल्ट है कितनी लाइनों में चाहिए, किस तरह चाहिए, किस वे में चाहिए। अब ये देखिए ये सारा जो है वो कंप्लीट डिटेल में बताने की कोशिश करेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑफ crafting inputs to get the best possible output from the large language models like GPT, Cloud। यानी कि बात समझाने का मकसद ये है कि हम मैंने जो है वो क्लियर वे में इसको जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दिया। अब देखिए इसने पता नहीं क्या क्या मुझे लाके दे दिया। तो इस तरह जब हम किसी एआई टूल को रैंडमली प्रॉम्प्ट देते हैं, सही कंसाइज नहीं होता, हमारा अनक्लियर होता है, तो वो इसी तरह हमें बैड रिजल्ट देता है। अब देखिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा एडिट करके इसको जरा देता हूँ। अब मैंने इसे बोल दिया कि मुझे एक लाइन में चाहिए लेकिन विद द यूज ऑफ सॉलिड पॉइंट्स आल्सो मेंशन वन डेली लाइफ एग्जाम्पल। अब देखिए कह रहे हैं कि टेल, मैंने जस्ट इसे एक लाइन दी है कि टेल मी अबाउट हिडन ऑफ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन वन लाइन with the use of the solid points also mention one line mention one daily life example। कह रहा है hidden aspect of the prompt engineering is using the special symbols like that कि अगर आप ये स्लैश को यूज करते हो या XML स्टाइल टैग्स को यूज करते हो, यानी कि बात समझाने का मकसद ये है कि जो ग्रोथ भी है वो भी हमारी जो बात है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। आई होप के ये जो तीन टूल्स हैं, चैट जीपीटी, क्लाउड और ग्रोक, इसको आपको यानी कि प्रॉम्प्ट देने का जो सही तरीका है वो आई होप के आपने वो अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह किसी भी एआई टूल के साथ बात करनी है, किस तरह उसको प्रॉम्प्ट देना है, किस तरह उसको इनपुट दे के अपना जो एग्जैक्ट आउटपुट है वो लेना। अब आपके सामने एक मैं जो डीप एग्जांपल है वो करने की कोशिश करता हूँ कि फर्ज करो कि आपको ना एक यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो लेकिन आपको आइडिया नहीं हो, आप यानी कि समझ लो नॉन टेक्निकल हो इस फील्ड में, लेकिन आप करना चाहते हो। आप अब आपने किस तरह, आपको ये पता है कि हर लोग बंदा जो है वो चैट जीपीटी का यूज कर रहा है या हर बंदा जो है वो क्लाउड यूज कर रहा है या ग्रोक यूज कर रहा है, तो आपको जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल का पता चल गया, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप मार्केट में यानी कि बेच सकते हो और फ्रीलांसिंग कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, ये एक ऐसी स्किल है जिसको ना सिर्फ आप सेल आउट कर सकते हो बल्कि ये डिफरेंट जो हायर बाहर की जो कंपनीज है लाइक दैट यूके, चाइना वगैरह के जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पे इन चीज़ की हायरिंग करते हैं, और तकरीबन ये यानी कि 1000 1 2000 3000 तक ये पर मंथ सैलरी देते हैं वो। यानी कि इतनी हाई लेवल की ये जॉब्स होती हैं, इतनी हाई लेवल के वो यानी कि वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जस्ट आपको एआई टूल्स की वो असेस दे देते हैं, आपने एआई टूल्स की मदद से सारा कुछ बनाना होता है। अब आपको ये भी पता है, आपने ये भी कुछ ना कुछ लोगों ने देखा होगा कि एआई की मदद से लोगों ने डिफरेंट वीडियोस जनरेट करना शुरू की है, डिफरेंट यानी कि कंटेंट जनरेट करने शुरू किए हैं, डिफरेंट वो चीज़ें बना लेते हैं, डिफरेंट पीडीएफ, डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग वो एआई पे मुनहसर है। अब आपको ये भी थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि आने वाले कुछ यानी कि सालों में ये समझ लें कि जो एआई है ना वो छा जाएगा यानी कि हर तरफ। तो एआई को छाने से पहले अगर हम इसमें इन हो जाएंगे, इसमें यानी कि अपना इनपुट शामिल कर लें, कुछ ना कुछ चीज़ें हम आज से अगर सीखना शुरू कर देंगे ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जो है अपने आप को भी कवर कर सकते हैं, अपना जो फ्यूचर है उसको भी कवर कर सकते हैं। और मेन जो चीज़ है ये एक ऐसी फील्ड है, आपको पर्सनली तौर पे अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत होती है, बाहर बारिश है, तूफान है, आंधी है, जो मर्जी है, आप अपने घर में बैठे हैं, सुकून के साथ बैठे हैं, अपना लैपटॉप ऑन करें, अपना जो डिवाइस है वो ऑन करें, सुकून के साथ बैठ के अपना रिस्क हलाल है जो है वो कमा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग का ये सोर्स है। आप ना सिर्फ, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसकी कोई एक स्किल पे रहें, जो आप मास्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्किल्स है, हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है, कुछ यानी कि डेवलपर बनना चाहते हैं, कुछ एसईओ करना चाहते हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, कुछ अमेजोन का करना चाहते हैं, जो जो जिस बंदे की एक्सपर्टीज है अल्लाह ताला ने हर बंदे को उस हिसाब से रखा हुआ। तो लेकिन ये है कि जो चीज़ें अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, जितनी चीज़ें सीखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान
वो दूसरों को सिखाने से पता चले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद सीख जाता है। तो ये हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल भी हमें करना चाहिए, और इंशाल्लाह इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे लेके आएंगे तो मैं आपको पर्सनली तौर पे ये दूंगा, राय दूंगा कि आप लाजमी जो एआई टूल्स हैं इनको यूज़ करना शुरू करें। ना सिर्फ अपने जो काम है वो लें, बल्कि इनके साथ बातचीत करना शुरू करें। जिस तरह हमारे हम दोस्तों के साथ आम तौर पे कम्युनिकेशन करते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं। ये ऐसे ऐसे यानी कि आपके काम निकला लेंगे, ऐसे ऐसे आपको वो फीडबैक देंगे, तो आप यानी कि हैरान रह जाएंगे। अब एक पर्सनली तौर पे एक प्रोजेक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला पिछले दिनों में, हालांकि मुझे उसका आइडिया नहीं था, मैंने बैकएंड पे इतना काम नहीं किया हुआ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, बैकएंड पे इतना काम नहीं किया था, लेकिन एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिया मुझे, तो मेरी उनके साथ डील डन हो गई कि इतने में यानी कि उन्होंने करके देना है मैंने। तो हालांकि मुझे बैकएंड का आइडिया नहीं था, कि मुझे बिलीव था कि यार मेरे पास ये टूल है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्किल है प्रॉम्प्ट की, तो मैंने ये करना ही करना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाइंड अप करके दिया। अब बात ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये था कि ये जो प्रॉम्प्ट होता है ना, ये जो यानी कि इनपुट है, ये वाकई में एक पावरफुल यानी कि चीज़ है जो कि हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। खैर, अभी आपके सामने एक मैं एग्जांपल करने लगा था कि फर्ज करो कि आपने ना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, आपको नहीं पता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। आप जीपीटी के पास आए हो, उसको कहते हो कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना। अब इसमें जीपीटी में दो तीन फीचर और भी है, शायद आपने यूज भी किए होंगे। एक तो आप इसको ऑडियो कॉल के जरिए भी यानी कि इसके साथ बातचीत कर सकते हो, कंजर्वेशन कर सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में चाहोगे ये उस लैंग्वेज में आपके साथ बात करेगा। दूसरा ये फीचर है कि आप इसको वॉइस भी कर सकते हो, वॉइस की शुरू में अपनी जो आवाज़ है वो आप अगर टाइप नहीं करना चाहते, वॉइस को आपके ऑटोमेटिक जो जो आवाज़ है वो टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी। तीसरा मेन जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो ये है कि आप प्रॉम्प्ट दें खुद से, आप खुद से इनपुट राइट करें। क्योंकि जब आप खुद से राइट करेंगे, एक तो आपकी जो क्रिएटिविटी है माइंड की वो यानी कि इंक्रीज होगी। दूसरा ये कि आपका हाथ सेट होगा कि अगर आपको कोई इन फ्यूचर कोई ऐसा काम आ जाता है, या इन फ्यूचर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसपे आपको वर्क ही नहीं है, जिसपे आपने काम ही नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास ये स्किल है तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। खैर, बात चल रही थी कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, फर्ज करें कि मैं इसके पास आया हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। मैंने इसे बोला आई वांट, मेरे पास प्रॉम्प्ट देने की स्किल, आप देखिए जरा मेरा प्रॉम्प्ट देखिए मैं लिखता कैसे हूँ। आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव नो आइडिया बट स्टार्ट फ्रॉम बेसिक बेसिक टू advance so that your task is make complete road map for me. I agree to consume yet to utilize to utilize 1 hours daily, but Sunday is my off. Give me in simple and daily life examples so that I can start इट। अब देखिए मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, कोई भी काम लेना चाहते हैं, तो उस काम को आपने सिंपल वे में यानी कि मकसद के साथ और जिस वे में आप चाहते हो उसको आप मेंशन। आप देखिए कि मैं बेसिकली मेरा मकसद क्या है, मैंने जो पहले लिखा कि आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चीज चाहता हूँ जी, डिजिटल मार्केटिंग सीखना। आई हैव नो आइडिया, मैंने बात भी बता दिया, अपना जो रेफरेंस है वो भी बता दिया कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं। अगर मैं ये बात ना बताता तो हो सकता था वो मुझे कोई इंटरमीडिएट का वो जो आइडिया वो दे देता। अब मैंने बता दिया कि आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, फ्रॉम यानी कि फ्रॉम बेसिक 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 का भी कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। कहाँ से सीखना चाहता हूँ कि बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहता हूँ। तो डैट मैंने उसको ये भी बता दिया कि तुम्हारा जो टास्क है वो ये है कि आपने एक कंप्लीट रोड मैप बनाना है फॉर मी, मेरे लिए। आई एग्री, मैं इस चीज पे एग्री हूँ कि मैं यूटिलाइज करूंगा 1 घंटा डेली, बट संडे इज माई। अब मैंने ये भी बता दिया कि संडे वाला दिन भाई मेरा छुट्टी का दिन होगा, उस दिन मैं काम नहीं करूंगा। अब देखें, ये भी आगे मैंने चीज बताई कि आउटपुट मुझे किस में चाहिए, गिव मी इन
सिंपल एंड डेली लाइफ एग्जांपल सो दैट आई कैन स्टार्ट इट। अब देखिए मैंने क्लियर वे में प्रॉम्प्ट दिया। अब देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखिए जरा इसका कमाल। अब देखिए कह रहे हैं कि परफेक्ट आई विल गिव अ बिगिनर। आप देखें इसने कंप्लीट रोड मैप देने की कोशिश की है। 1 आवर डे मंडे एंड सैटरडे। अब देखिए सिंपल लैंग्वेज डेली लाइफ एग्जांपल। सबसे पहले बता रहा है कि आप वीक 1 में क्या चीज सीखोगे, डे 1 में क्या होगा, डे 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 6 में क्या होगा। इसी तरह ये सोन बताने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें मजे की बात ये है कि आपको खुद से कोई भी पीडीएफ फाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं। आप जस्ट ये सारा जो टेक्स्ट है ना, पीडीएफ फाइल में भी जनरेट करवा सकते हो, डाउनलोड करवा सकते हो। ये आपके सामने ये लाइव डेमो करने का पर्पस ये है कि आप एआई टूल्स को ना सिर्फ किसी एक खास पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, बल्कि आप जिस भी स्किल में इन हो, जिस भी स्किल में आप काम कर रहे हो, आप उस स्किल के हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उस स्किल के हिसाब से आप इसको यानी कि वो आगे लेके चल सके। आप देखिए कि आफ्टर दिस यू कैन, कह रहा है कि अगर आप ये चीजें सीख लेते हो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, फ्री डांसिंग कर सकते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, आप क्लाइंट्स के लिए एड रन कर सकते हो, आप अपनी कोई एजेंसी है वो रन कर सकते हो। लेकिन वो उसने बोला भी, सजेशन भी दे रहा है कि ये बाद में होगी चीज। आगे उसने बोल भी रहा है कि डेली 1 आवर स्ट्रक्चर, आपका जो पहले का स्ट्रक्चर वो क्या होगा कि 20 मिनट आपने सीखना है, 20 मिनट आपने कोई डेमो वॉच करना है, 20 मिनट आपने प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे जो रिकमेंडेड फ्री रिसोर्सेज, आपको रिसोर्सेज भी बता रहा है। हालांकि हमने प्रॉम्प्ट में ये चीजें मेंशन नहीं की, लेकिन देखिए ये कितना पावरफुल है कि वो हमारी प्रॉम्प्ट को समझ रहा है, हमारी चीजों को समझ रहा है, हमारा जो इनपुट है उसको समझ रहा है, उसके मुताबिक हमें जो आउटपुट ला के दिया। अगर यही बात हम डमी वे में लिख देते, वैसे लिख देते कि आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ये इस वे में हमें कभी भी रोड मैप नहीं देता। तो ये मेरा लाइव डेमो करने का मकसद ये था इस चैट जीपीटी के ऊपर कि आप किसी भी एआई टूल को अपनी स्किल के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। अब चलते हैं कि हमारे पास जो लास्ट स्लाइड इसकी रह गई है कि रोल टास्क कंटेंट्स आउटपुट क्या होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से कि रोल से क्या मुराद। अब रोल से मुराद है कि किसी एआई टूल को कोई टास्क जो है वो असाइन करना। फर्ज करें कि आप एक स्कूल टीचर हैं, या आप एक फर्ज करें कि आपकी मदर है घर में, या जो भी सिस्टर है या ब्रदर है। अगर आप उसको कोई रोल दे देते हो कि भाई आपका रोल ये है, या बहना आपका रोल ये है कि आपने ये काम करना ही करना है, उस बंदे को पता हो जाता है कि मैंने ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये काम करना ही करना है। या फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में चले जाएं, अगर किसी स्कूल टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने मैथ का काम करवाना है या कंप्यूटर का काम करवाना है, उसे पता होता है कि मेरा ये रोल है, मैंने अदा करना ही करना है। अब टास्क क्या है जी, जो काम, अब देखिए ना, रोल पहले हमने उसे असाइन कर दिया है, रोल हमने पहले उसे असाइन कर दिया कि आपने ये टास्क जो है वो असाइन करना ही करना है। अब टास्क जो है, जब हमने रोल असाइन करते हैं, सारी बात हम टास्क भी उसे असाइन करेंगे कि भाई आपका ये टास्क है, आपने ये परफॉर्म करना है। अब कंटेंट्स क्या है कि हमने जो टास्क उसे असाइन किया है, हमने ये भी उससे देखना है कि ये जो टास्क आप असाइन कर रहे हो, ये आपने इस वे में असाइन करना है। और आउटपुट क्या है कि जारी बात है, जब वो तीनों चीजें प्ले करेगा तो हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आएगा। अब आ जाए एआई टूल के पास कि ये फार्मूले को हम यूज करते हुए, आरटीसीओ फार्मूले को यूज करते हुए किस तरह एक क्लियर वे में प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि क्लाउड के पास जाते हैं, और आप फर्ज करिए कि क्लाउड के पास आ गए हैं। आप देखें जरा इधर एक फनी प्रॉम्प्ट जो है वो तैयार करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले जो रोल है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं इसको कहता हूँ एक्ट एज, एक्ट एज प्लेयर। मैंने इसे एक रोल असाइन कर दिया कि आप एक प्लेयर हो, यू विल गिव मी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखिए मैंने उसे एक रोल असाइन किया, उसका एक टास्क बता दिया कि यू विल बी गिव इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है। तीसरे स्टेप में मैं इसे बताऊंगा कि जो स्पोर्ट्स है मुझे किस लेवल की चाहिए, क्योंकि ये जो तीसरी चीज थी हमारे पास, मेन चीज थी कि किस लेवल में चाहिए, किसके लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए। अब मैं वो चीज मेंशन करूंगा, फॉर 8 years चिल्ड्रन। अब मैंने ये तीन चीजें मेंशन कर दी, यानी कि ये हमारे जो प्रॉम्प्ट है, जिन्हें के जो मेन कंसेप्ट है, उनमें रोल भी हो गया, टास्क भी हो गया, कंटेंट्स भी हो गया, अब आउटपुट है। अब देखिए प्रॉम्प्ट को मैंने क्या करना है, मैंने तीनों चीजों में मेंशन कर दिया। पहले उसे रोल भी असाइन कर दिया, उसे जो उसकी इंपॉर्टेंस भी असाइन कर दी,
उसे जो है उसका जो कह लें कंटेंट्स वो भी असाइन कर दिया। अब मैंने ये असाइन करना है कि भाई मुझे ये आउटपुट किस वे में चाहिए। अब देखें कि मैं चाहता हूँ कि गिव मी इन इंग्लिश बट इन गिव मी उर्दू कर लेते हैं या उर्दू कर लेते हैं, गिव मी उर्दू इन 2 लाइन्स विद द फनी एग्जाम्पल्स। अब देखें ये हमने एक प्रॉम्प्ट जो है क्लियर वे में मेंशन किया, एक्ट एज अ प्लेयर यू विल गिव मी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर 8 years चिल्ड्रन, गिव मी उर्दू इन 2 लाइन्स विद अ फनी एग्जाम्पल। अब जैसे मैं इंटर करता हूँ, जरा इसका आउटपुट चेक करते हैं। जैसे हमने इंटर किया, आप देखेंगे ये क्लाउड एआई हमारे दिए हुए प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है, हमारी बात को समझ रहा है कि ये बंदे ने मुझे क्या प्रॉम्प्ट दिया। देखें कह रहा है कि खेलों से बच्चे तेज दौड़ते हैं और मजबूत बनते हैं। अब देखिए सारी जो चीजें हैं उसने मेंशन कर दी, हमने 2 लाइन्स का बोला तो उसने 2 लाइन्स में करके दिया। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम ग्रोक पे आगे कोई चीज मेंशन करते हैं या ग्रोक के अलावा कोई आप डीपसीक यूज करते हो या और कोई एआई टूल यूज करते हो, तो आप उस हवाले से भी इस चीज को क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, लेके चल सकते हो। तो ये हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर था, जो फर्स्ट कह रहे हैं कि हमारा जो सेशन था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, वो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट किया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में, ये जो हमारी लाइव चैट है इसमें भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है ग्रुप में भी इंशाल्लाह आपको वो जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक और आपके साथ जो बात है वो शेयर ये करनी है कि एक तो हमने ना सिर्फ हमारा जो लाइव सेशन है वो सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह हुआ करेगा, नेक्स्ट सैटरडे हमारा जो लाइव सेशन होगा उसका भी इंशाल्लाह कंप्लीट रोड मैप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। में कोशिश मैंने ये की है कि जितना मेरे पास नॉलेज था टूटा फूटा हुआ, और इसको आप यानी कि बेहतर से बेहतर तरीके से इनहेंस कर सकते। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में, ये जो हमारी लाइव चैट है इसमें भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है ग्रुप में भी इंशाल्लाह आपको वो जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक और आपके साथ जो बात है वो शेयर ये करनी है कि एक तो हमने ना सिर्फ हमारा जो लाइव सेशन है वो सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह हुआ करेगा, नेक्स्ट सैटरडे हमारा जो लाइव सेशन होगा उसका भी इंशाल्लाह कंप्लीट रोड मैप ग्रुप में शेयर कर दूंगा।